गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आहुति बनकर देखा पाठ से 3 पद्यांश पढ़े, इसके 3 हिस्से को पढ़ा है। अब इसके आगे का भाग हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आहुति आहुति बनकर देखा। तो देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी कहते हैं, अभी तक तो इन्होंने यही कहा ना कि मार्ग में जो धूल बनने के लिए मैं तैयार हूं और मेरी ही धूल का एक एक कण मेरे ही मार्ग की बाधा बन जाए। अर्थात अपने लिए वो कभी भी कोई सुखद अनुभूति नहीं रखते, कि वो ये नहीं सुख की चाह नहीं करते हैं। आगे कहते हैं, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी थाला है। थाला माने क्या होता है बेटा? शराब, मदिरा जिसको कहते हैं। सम्मोहनकारी माने सम्मोहित करने वाले, मन को मोहने वाली। मुर्दे होंगे माने मृतक के समान होंगे। प्रेम माने प्रेम, प्यार। जीवन का रस माने जीवन का, अपने जीवन का संपूर्ण रस देना, संपूर्ण खुशियां दे देना। यत्नों से पालना माने क्या होता है? यत्न पूर्वक किसी चीज का पालन पोषण करना। अवसाद मलिन माने दुख से मलिन हुई। झरते आंसू माने बहते हुए आंसुओं की। अनुभव माने क्या होता है? जो हमने अनुभव किया, ज्ञान प्राप्त किया है। रस का कटु प्याला, रस से भरा हुआ कड़वा प्याला। तो यहाँ पर वात्स्यायन जी कहते हैं कि जिसको मैंने अपने जीवन के आनंद रूपी रस को दे करके बड़े ही परिश्रम से यत्न पूर्वक पाला पोसा है, ठीक है, वह केवल विषाद, इनकी दुख से भरी हुई मलिन माने दुख से मलिन हुई, दूषित हुई, गिरते हुए आंसुओं की लड़ी नहीं। अर्थात जो हमारे निरंतर आंसू बह रहे हैं वो उसकी पंक्ति, उसकी लड़ी नहीं है। जिन व्यक्तियों को, इनका कहना है कि प्रेम जिस किसी भी व्यक्ति को, जिन व्यक्तियों को कड़वे रस का प्याला लगता है, जिन्हें ये लगता है कि प्रेम एक कड़वे रस के प्याले के समान है, तो क्या कह रहे हैं कि वे अवश्य रोगी होंगे। उन्हें जो है किसी भी प्रकार का कोई रोग अवश्य होगा, जिसके कारण या जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाली मदिरा क्या करती? लोगों के भले बुरे की पहचान को मिटा देती, वो अच्छा बुरा सोचने की क्षमता समाप्त कर देती। इसलिए कह रहे हैं कि चेतना लुप्त करने वाली मदिरा बन जाता है। वे अवश्य चेतनाहीन और निर्जीव होंगे, अर्थात जीवन रहित होंगे। अगर वो जीवन से युक्त होते तो निश्चित रूप से प्रेम उन्हें कोई कड़वा प्याला नजर नहीं आता, उन्हें सम्मोहित करने वाला कड़वे रस का प्याला दिखाई नहीं देता। आगे कवि कहते हैं कि मैंने विदग्ध हो जान, विदग्ध माने तप कर, जल करके जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने जीवन के अंतिम रहस्य को अच्छी तरह से पहचान लिया है। मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। कल हमने इसको लिखवाया भी था आपको। मैं कब कहता हूँ मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। कुछ ला जाकर भी धूली सा
आंधी सा और उमड़ता हूँ। कह रहे मैंने विदग्ध होकर के, विदग्ध मैंने अपने आप को तपा करके जान लिया है और जीवन के अंतिम रहस्य छिपी हुई बात को भी जान लिया है कि मैंने स्वयं को, जिस प्रकार से लोग आहुति देते हैं ना, कहाँ यज्ञ करते आहुतियां दी जाती देवताओं के लिए, इन्होंने अपने आप की आहुति देख करके क्या ज्ञात कर लिया कि प्रेम कड़वे रस के प्याले के समान है। ठीक है, कह रहे हैं कि मैं बढ़ता हूँ, मैं बढ़ता जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, मैं 90 आकाश की चोटी भी चढ़ता हूँ और मैं जितना ही कुचला जाता हूँ, जितना ही मुझे दबाया जाता है, मैं उतना ही आंधी से और अधिक ऊपर उठ जाता हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि मैंने कठिनाइयों और बाधाओं की आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। जब मैंने स्वयं को आहुति बना दिया, स्वयं आहुति में बन गया, तब मुझे प्रेम यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी। प्रेम कैसी दिखाई देने लगी? यज्ञ की ज्वाला के समान पवित्र दिखाई देने लगी। कठिनाइयों और बाधाओं के मार्ग को पार करके ही मैं विकास के शिखर पर पहुंच पाया हूँ। कोई भी व्यक्ति विकास करना चाहता अगर अपना, तो निश्चित रूप से उसे कठिनाइयों और बाधाओं को पार करना पड़ता है। इसी प्रकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी भी कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन की समस्त बाधाओं को, मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को पार करके ही विकास के शिखर को प्राप्त किया है। मैं इस बात की स्पष्ट रूप से घोषणा करता हूँ, मैं स्पष्ट रूप से ये बात सबको बता देना चाहता हूँ। और क्या बताना चाहते हैं कि संघर्षों के बीच में कुचला जाने पर भी कवि ने क्या किया है? अपने जीवन में संघर्ष किया है, उसी में वो दबता रहा है निरंतर। तो कह रहे संघर्षों के बीच में कुचला जाने पर भी मैं आंधी के समान और ऊंचा उठ रहा हूँ। कैसे? कि जैसे पैर के नीचे की धूल होती है, जब लोग चलते हैं तो उसके नीचे, पैरों के नीचे धूल आती रहती है, लेकिन आंधी चलती तो क्या होती है? वही धूल उड़ करके व्यक्ति के मस्तक से ऊपर पहुंच जाती है। तो कह रहे हैं कि मैं आंधी के समान और ऊंचा उठ रहा हूँ। जिस प्रकार धूल पैरों से कुचली जाती है, लेकिन कुचलने वाले के सिर पर ही ये सवार हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी बाधाओं से हार नहीं मानी। मैंने किसी भी प्रकार की बाधाओं को घबरा करके अपना जीवन नहीं त्यागा, मैं उसमें अपने जीवन को जीता रहा। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। असिधार माने तलवार की धार होता है बेटा। जीवन कवि का जीवन है। ललकार माने दूसरों को ललकारना, उत्साहित करना। इस निर्मम रण के, निर्मम रण माने क्या था? कठोर रणभूमि। रणभूमि संसार भी है। क्या हमारा संसार जो है वो कठोर रणभूमि के समान है। प्रत्येक क्षण एक ना एक संघर्ष हमको मिलते रहते हैं। भव सारा तुझको है स्वाहा। कह रहा तुम्हारा ये सारा संसार, भव सागर, ये संसार सागर तुम्हारे ऊपर ही स्वाहा है। सब कुछ तप कर अंगार बने। सब कुछ तप करके हाँ अंगार बन जाती है। पूरी व्याख्या बताएंगे, केवल मीनिंग समझ लीजिए। तप कर माने जल करके, तपाने के बाद अंगार माने अंगारे के समान हो जाना। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। दुर्निवार माने होता है कठिनाई से दूर करने योग्य। दुर्निवार माने कठिनाई से दूर करने योग्य। तो इस पद को हम पूरी तरह से एक बार और पढ़ दे रहे हैं, ताकि आप सुन लो अच्छे से। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। इस निर्मम रण में पग पग पर रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। तो यहाँ पर सच्चिदानंद वात्स्यायन जी क्या कह रहे हैं कि मेरी तीव्र इच्छा है, मेरी बहुत तेज इच्छा है कि मेरा जीवन ललकार बन जाए, अर्थात लोगों के अंदर उत्साह बन जाए और असफलता तलवार की धार बन जाए। मेरे जीवन में जो भी असफलताएं आए, जो भी समस्याएं आए, वो तलवार की धार के समान तीखी हो जाए, जिससे मैं असफलताओं को काट सकूं। क्या कह रहे हैं कि असफलता तलवार की धार बन जाए और मैं अपने उत्साह से उन असफलताओं को की रूपी तलवार से काट सकूं। इस
जीवन रूपी कठोर संग्राम में एक पल भी रुकना, अर्थात पल पल रुकना, एक एक क्षण रुकना ही आघात और प्रहार बन जाए। मैं एक पल भी अगर रुकूं तो वो भी मेरे लिए आघात बन जाए, मुझे चोट पहुंचाने वाला बन जाए, मेरे लिए प्रहार बन जाए, मेरे लिए एक चोट के समान बन जाए। कोई प्रहार कर दे में जैसे होता है ना, हथियार से चोट लग जाने वाला। तेरे लिए सब कुछ समर्पित करने के उपरांत अंगारे के समान मेरा ये जो जीवन है निर्मल हो जाए। अंगारा कैसा था? पवित्र हो जाता है जल करके। आगे कहते हैं मेरी कामना है कि मेरा यह मौन प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन जाए। तो बेटा हम एक छोटा सा काम करते हैं, इससे एक पद की व्याख्या हम और कर लेते हैं, ठीक है? कि यहाँ पर अगर हम एक लाइन अंडरलाइन कर ले, उछला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूं, इस पंक्ति की व्याख्या कीजिएगा। केवल सबसे पहले पाठ का नाम और कवि का नाम। तो पाठ का नाम है आपका मैंने आहुति बनकर देखा, और कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो इस पंक्ति की जो हम व्याख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी कहते हैं कि जिस प्रकार धूल चरणों के नीचे कुचली जाने पर भी मस्तक को स्पर्श कर लेती है, मस्तक को छू लेती है, उसी प्रकार से मैं भी सभी बाधाओं को पार कर लूं और किसी भी प्रकार से की बाधा से हार नहीं मानता हूं। ठीक है? तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे और खुद से करेंगे। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही।